हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समीकरणों को हल कीजिए और यहाँ पे देखो एक श्रेणी अपने पास दे रखी है 1+6+11+16 और ये अंत में दो एक्स दे रखा है और इन सब का योग 148 के बराबर है। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि दी गई श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी का नियम ये होता है कि उनके क्रमागत पदों का अंतर, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को लिया जाए तो उनका अंतर हमेशा समान होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एपी, अपने पास समांतर श्रेणी को एपी से व्यक्त किया जाता है। अगर प्रथम पद ए है तो अगला पद ए प्लस डी होता है, जो सार्वंतर होता है इसका। इस प्रकार से क्रमागत पदों का जो अंतर है वो सार्वंतर डी के बराबर हो जाता है। और अंतिम पद में देखूं इसमें तो ये बन जाता है ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। अब इसी तरह इस श्रेणी को मैं ए1, ए2, ए3 इस तरह से व्यक्त कर सकता हूं मैं। तो यहाँ से ए एन का सूत्र अपने पास निकल के आएगा क्या, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। यहाँ पे ए पहला पद है, डी सार्वंतर है। और इसी तरह अगर मैं एन पदों का योगफल का सूत्र भी लिखना चाहूं तो ये बराबर हो जाता है एन बटा दो गुणा में कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। अब इसी तरह देखो एस एन बराबर में एक सूत्र और बन जाता है, एन बटा दो तो बाहर रहेगा ही रहेगा। इस ए को मैं अलग तोड़ देता हूं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो ए एन बन जाएगा और ए अकेला और रह जाएगा। ए प्लस ए एन इस तरह से ये बन जाता है एस एन का सूत्र। तो इसी तरह सवाल को भी हल कर लेते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है 1+6+11+16 और ये आगे तक बढ़ रहा है। अंतिम पद इसका x दे रखा है और श्रेणी का जो योगफल है वो 148 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो यहां से अपने पास क्या होगा कि सबसे पहली चीज इसमें ए क्या है, एक है। अब देखो क्या समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए2 माइनस में ए1 करेंगे तो 6 माइनस एक ये 5 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह ए3 माइनस में ए2 करेंगे तो ये अपने पास देखो 11 माइनस 6 5 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये भी डी के बराबर है और ये भी डी के बराबर है। अब देखो ए और डी आ गया। अब इसका nवां पद हम लोग देखेंगे और nवां पद के लिए हमें ये अपने पास क्या n पदों का योगफल दे रखा है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे एस एन बराबर में n बटा दो गुणा में ए प्लस या फिर 2a प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर ये बन जाएगा। और यहां से हम देख सकते हैं कि n का मान पहले निकालेंगे और उसके बाद ए एन का मान हम लोग निकालेंगे। पहले तो पदों की संख्या इसमें निकालेंगे ना, तो एस एन बराबर में 148 दे रखा है, बराबर में एन का मान हमें निकालना है, एन बटा दो हो गया, दो गुणा में एक का मान एक दे रखा है प्लस एन माइनस एक गुणा में डी का मान 5 दे रखा है। इसको आगे हल कर लेते हैं तो 148 से दो गुणा हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 296। तो n गुणा में अंदर क्या है 2 प्लस 5n माइनस में 5 और ये बराबर हो जाएगा 296 के, 296। अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो 5n का वर्ग और यहाँ पे माइनस 3 बचा तो माइनस में 3n और माइनस में 296 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको आगे सरल करते हैं। देखो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल करते हैं, लगाते हैं सूत्र। जब भी अपने पास द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, तो इसका हल करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर में ये हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac इस पूरे का वर्गमूल और भाग लग जाता है 2a का। इस तरह हम लोग इसमें भी निकालेंगे तो देखो n का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे तुलना करने पर माइनस बी मतलब 3 प्लस माइनस में 3 का वर्ग 9 के बराबर और माइनस में ये देखो 4 गुणा में a 5 के बराबर और c कितना है माइनस 296, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा 4 गुणा में 5 गुणा में 296 और ये अपने पास इसका वर्गमूल हो जाएगा और नीचे 2a मतलब 2 गुणा 5 10 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं तो n बराबर में 3 प्लस माइनस में अंदर देख लेते हैं ये कितना बनेगा, 9 तो पहले से है और प्लस में यहाँ पे इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5920 के बराबर। अब इसका वर्गमूल लेंगे और पूरे को भाग दे देंगे 10 से। इसको आगे हल करते हैं तो 3 प्लस माइनस में 5929 ये बन जाएगा और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये 77 के बराबर निकल के आएगा। तो n बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस में 77 बटा में 10 के बराबर। जब एक बार मैं प्लस का चिन्ह लूंगा तो n बराबर आ जाएगा 3 प्लस 77 बटा में 10 के बराबर, जो कि 80 बटा में 10 हो जाएगा, जिसको मैं 8 के बराबर लिख सकता हूं, मतलब n का मान 8 के बराबर निकल के आ गया। इसी तरह दूसरा अगर मैं n का मान 3 माइनस में 77 बटा में 10 करूंगा तो यहाँ से माइनस 74 बटा में 10 आ जाएगा,
जो कि अपने पास n बराबर -7.4 के बराबर है, और n पदों की संख्या है जो कि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो n का मान तो अपने पास 8 के बराबर निकल के आ गया। अब nवां पद भी मेरे को निकालना है, तो nवें पद का सूत्र मैंने लिखा था an बराबर में a प्लस n माइनस 1 गुणा में d के बराबर। तो यहाँ से देखो 8वां पद मेरे को निकालना पड़ेगा, और यही x के बराबर हो जाएगा, जो कि अपने पास a का मान 1 के बराबर है, प्लस में n का मान 8 के बराबर है, तो 8 माइनस 1 हो जाएगा, d का मान 5 के बराबर है। इसको आगे हल करते हैं, तो 1 प्लस यहाँ से देखो 8 माइनस 1 7, 7 पंजे 35 के बराबर ये हो जाएगा। x का मान ये सारा निकाल रहे हैं हम लोग, तो x का मान निकल के आएगा 36 के बराबर, और केवल x का मान हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।